सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की विराज की महाराजा छत्रसाल की गुरु जी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा 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 है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मेरे राज जी का नाम मेरे पिया जी का नाम। मेरे पिया जी का नाम मेरे धनी जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे धनी जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे सतगुरु जी का नाम मेरे श्री जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा 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 है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। बोलो सतगुरु महाराज की। आज यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयगांव जो भूटान बॉर्डर पे आता है और यह मंदिर जयगांव के सुंदर साथ के लिए पश्चिम बंगाल के सुंदर साथ के लिए तो है ही है, भूटान के सुंदर साथ के लिए भी एक केंद्र है। तो ऐसे इस पावन स्थान में थोड़ी देर आप सबके बीच आने का और सत्संग करने का, कुछ ज्ञान कुछ भक्ति कुछ भावना और कुछ परम धाम की बातें आप सबके बीच बताने का। देखिए, ऐसे तो मैं वार्षिक मेले में आता हूँ, प्रतिवर्ष आता हूँ, पर बीच बीच में भी कभी कोई समय आने की इच्छा होती है। पर आजकल इतने प्रोग्राम हो जाते हैं अपने प्रणामी मंदिरों में या अन्य क्षेत्रों में भी कई ऐसे प्रोग्राम आ जाते हैं
कि कभी बीच में आने का मौका नहीं भी मिलता है, फिर भी हमारे जयगांव के सुंदर साथ कहीं न कहीं मिलते ही रहते हैं। सिलीगुड़ी का मेला हो, कालिम्पोंग का मेला हो, और भी कोई तीर्थ का मेला हो, तो कहीं न कहीं मुलाकात हो ही जाती है। और वार्षिक मेले में तो मुलाकात हो ही जाती है। तो देखिए, इस संसार में मीठा क्या है। हम लोगों ने अभी एक धुन गाया, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। तो देखिए, दुनिया में मीठा क्या है। सबका अपना अपना स्वाद होता है। तो कई लोग देखिए कि करेले को भी मिठाई में बोलते हैं। सब्जी बन रही है ऐसा पूछते हैं, हाँ बन रही है, करेले की सब्जी बनाना, हाँ ऐसे बोलते हैं। वो तो कड़वा है उसका स्वाद, परंतु कभी कभी कड़वे स्वाद को भी खाते खाते मीठा अनुभव होने लगता है और उसके साथ ज्यादा रुचि होने का अनुभव होता है। आप देखिए, फिर कई कई लोग क्या है कि छाछ तो है खट्टी हो जाती है, उसको पीते हैं तो उनको स्वाद बढ़ाता है। वो कहते हैं इससे स्वाद बढ़ रहा है, हमारे लिए यही मीठा है। और आप देखिए कि कभी कुछ लोगों को ज्यादा नमक डाल दिया जाए, तेज नमक, हाँ बड़ा स्वाद है बोलते हैं। कम नमक डालो ना, जैसे हम लोग खाते हैं ना कम नमक के साथ, तो बोलते हैं इसमें क्या स्वाद है। ये तो ऐसे ही बीमार आदमी के लिए जैसे अपने भोजन बना दिया ऐसा अनुभव होता है। और कुछ लोगों को मिर्ची ज्यादा डाल दो तो उनको बड़ा टेस्ट आता है, स्वाद आता है। किसी को गरम मसाले में स्वाद आता है। तो आप देखिए कि सबका मीठा स्वाद अलग अलग है। कुछ बोलते हैं कि रसगुल्ले का जो स्वाद है वो मीठा होता है। कुछ आइसक्रीम खा करके मीठा अनुभव करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा कि खाने के बाद गुड़ खाते हैं, बोलते हैं ये ओरिजिनल है, गुड़ ओरिजिनल है ना, इससे मीठा आ रहा है, मीठा स्वाद आ रहा है। पर आप देखिए, ये तो संसार के स्वाद की बात है ना, जीव के स्वाद की बात है। स्वाद कहाँ आता है हमारे शरीर में? जीव के अणि में। फिर पेट में चला गया तो कुछ स्वाद का पता ही नहीं लगता। मीठा खाया कि कड़वा खाया कि नमकीन खाया कि क्या खाया, कुछ पता ही नहीं चलता है। पर जीभ में जब तक है तब तक उसका टेस्ट आता है, स्वाद आता है। ये संसार का स्वाद है। पर हमारे ज्ञानी जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि आपको कभी कभी भजन गाने में भी स्वाद आएगा। भजन सुनने में भी बड़ा मीठा लगता है ना। कुछ लोग गाते, मधुर कंठ से गाते तो बड़ा मीठा लगता है। कितनी मीठी आवाज, कहते हैं ना, भजन सुन सुन करके देखो आवाज कितनी मीठी है। तो देखिए कि ये जो भजन सुनने का मिठास है या प्रवचन सुनने का मिठास है या बच्चों के नृत्य देखने का मिठास है, मंदिर में जो बच्चे नृत्य करते हैं, कृष्ण लीला पे नृत्य करते हैं, या पूजा करने का जो स्वाद है, ये क्या है कि आध्यात्मिक स्वाद है, ये धार्मिक स्वाद है। एक भौतिक स्वाद होता है, एक आध्यात्मिक स्वाद होता है। आध्यात्मिक स्वाद ही हमें मोक्ष मार्ग में लेकर के चलता है। दुनिया का स्वाद तो कभी मोक्ष मार्ग में लेकर के जाता ही नहीं। स्वाद हमारे पास है। हम अपने पास के स्वाद को किन किन चीजों से जोड़ते हैं ना। मनुष्य अपने स्वाद को किन किन चीजों से जोड़ता है। एक बार गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने मंगल सूक्ति में एक सूक्ति है, उन्होंने कहा
कि रजाई अपने आप गर्म नहीं होती है। अभी तो अब गर्मी के दिन है तो रजाई का कुछ हमें अनुभव नहीं होता, पर ठंडे के दिन में आप सोचिए, ठंडे के दिन में रजाई ओढ़ी है तो एकदम ठंडा ठंडा लगता है। पर आप ओढ़ करके 10 मिनट जब सोते हैं ना, तो रजाई से फिर गर्मी आती है, धीरे धीरे शरीर में गर्मी आने लगती है। वो रजाई की गर्मी नहीं है, हमारे शरीर के दी हुई गर्मी रजाई हमें वापस कर रही है ना। अपनी गर्मी को हमने पाया तो हम सोचते हैं अरे रजाई बहुत गर्म है, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही दुनिया के अंतर्गत कई लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो अपना स्वाद उसमें जोड़ करके उससे स्वाद आ रहा है ऐसा अनुभव करते हैं, परंतु स्वाद तो हमारा दिया हुआ है, हमने अपना स्वाद उससे टिकाया। फिर आप देखिए कि हमारी दृष्टि क्या है। दृष्टि सबकी अलग अलग होती है ना। आप देखिए कि कभी कभी ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट बोलते हैं ना, आजकल कई सालों से चला हुआ है कि दुनिया में सुंदर सुंदरी कौन है। इसके लिए जब कैंडिडेट जाते हैं तो अफ्रीकन लड़कियां भी जाती है, काली काली लड़कियां भी जाती है, चाइनीज लड़कियां भी जाती है वहां पर, इंडियन लड़कियां भी जाती है, अमेरिकन, इंग्लैंड की, जापान की, सब देश की लड़कियां वहां पर जाती है जब ब्यूटी कंटेस्ट में सेलेक्ट होने के लिए। तो वहां पर क्या होता है कि सबका अब उनको उनका हाव भाव देखते हैं, फिर कैसे नृत्य करते हैं या कैसे बोलते हैं, कैसे जवाब देते हैं, हर चीज का उसका मापदंड अलग होगा, हमें नहीं मालूम है। पर कभी कभी क्या होता है कि जो अफ्रीका से आई हुई लड़की भी कभी कभी जीत जाती है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो सुंदर नहीं है हमारे दृष्टिकोण से, क्योंकि हम लोगों ने दृष्टिकोण को बनाया, ये जो इंडियन कलर है ना, ब्राउन कलर है ना हम लोगों का, तो ये ब्राउन कलर में ही सुंदरता छुपी हुई है, इसे हमने अपनी मानसिकता को बना रखा है। इसीलिए इंडियन लड़की को ही ब्यूटी कंटेस्ट में जीतते हुए हम देखना चाहते हैं। कोई गोरी लड़की जीत करके आते, बहुत ही ज्यादा गोरी है, जैसे अमेरिकन है या ब्रिटिश लड़की है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये ज्यादा ही गोरी हो गई, इसको क्यों जिताना। और अफ्रीका से आई हुई है तो ये ज्यादा ही काली है, इसको क्यों जिताना, ऐसा हम हमारी मानसिकता हम देखिए। और फिर क्या है कि जब चाइनीज लड़कियां, जापानीज लड़कियां आती है तो हम लोग देखते हैं कि अरे इन लोगों की तो आंख भी बहुत छोटी छोटी है, चेहरा भी कुछ अलग से ढंग का है, ये कैसे ब्यूटी कंटेस्ट जीत सकती है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। पर जब जज लोग बैठते हैं तो वो लोग किसी को भी जिता देते हैं। वो चाइना का भी हो सकता है या और भी किसी देश का भी हो सकता है, वो लोग जिता, 1 साल तक फिर अपना क्या है वो क्राउन डाल करके वो लोग घूमते रहते हैं दुनिया में, बहुत पैसा उन लोगों का हो जाता है। तो आप देखिए कि हमने अपने अंदर की सुंदरता को किस रंग से जोड़ा, किस चेहरे से जोड़ा, तो अपनी सुंदरता को कहीं ले जा करके हमने जोड़ा और उस चीज को हम वहां पर देखना चाहते हैं। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सुंदरता कोई चमड़ी में नहीं है, सुंदरता कोई चेहरे में नहीं है, सुंदरता स्वभाव में आ जाए। जैसे चेहरे के सुंदर लोग होते हैं ना, पर बड़े घमंडी लोग होते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं पर घमंडी बड़े होते हैं ना कई कई लोग। पर दिल का सुंदर कोई आदमी मिल जाए तो जीवन भर वो हमारा मित्र बन करके रहेगा। चेहरे का सुंदर आदमी हमारा मित्र जीवन भर बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर मन का सुंदर, दिल का सुंदर, भाव का सुंदर, भक्ति का सुंदर कोई व्यक्ति मिलता है तो आजीवन मित्रता बनी रहती है, वर्षों के बाद भी मिलते हैं तो उसी तरह हम गले मिलते हैं, क्योंकि हमने उसकी सुंदरता अंदर से हमने भरी, अंदर घुस करके उसके हृदय की सुंदरता, उसके आत्मा की सुंदरता को हमने परखा। तो जैसे आप देखिए ना वो कथा आती है ना, मैंने 1-2 बार वो कथा सुनाई भी है, फिर भी आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूँ कि आप देखिए कि परमात्मा हमारे बाह्य जो रूप की सुंदरता है उससे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हम परमात्मा के मंदिर जाते हैं
तो कई कई लोग क्या है कि खूब श्रृंगार करके भी आते हैं, पर वहां उसकी कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा के मंदिर जाएं तो सादे सीधे कपड़े पहन करके, कोई साज श्रृंगार नहीं, जैसा चेहरा परमात्मा ने आपको दिया है वो लेकर के जाइए, शुद्धता से पवित्र बन करके वहां जाइए और वहां जाकर के प्रणाम कीजिए। उसमें आपका स्वरूप का परिचय अच्छा हो जाता है। पर आप देखिए कि कई कई लोग रूप बना करके वहां जाएंगे तो लोग सोचते हैं कि बोलेंगे कोई कुछ नहीं, क्योंकि किसी को कुछ बोल देना अच्छा भी नहीं लगता, पर मन में तो सोचेंगे ना कि यहाँ इसकी क्या जरूरत है, ऐसा मन से तो सब लोग सोचते हैं। और शादी ब्याह में कोई जाए और बिना सजे जाए तो लोग सोचते हैं कि अरे शादी ब्याह में क्या हुआ है, और ऐसे ही जैसे कोई बाजार घूमते या निकल करके आया, कुछ तो सज करके आना चाहिए। जगह जगह की बात है, वो भी हमने अपनी मानसिकता ऐसी बना रखी है इसके लिए। तो देखिए प्रभु राम के पास वो शूर्पणखा आई ना, रावण की बहन थी, तो वो देखती थी कि वो शूर्पणखा का अर्थ होता है स्वपन ने जिसको खा लिया, स्वपन खा, कोई शूर्पणखा ऐसे करके एक शब्द का विन्यास हुआ। स्वपन ने खा लिया मतलब उसको लगता था कि मैं रावण की बहन हूँ और लंका में बहुत सोना है, मेरे पास गहने भी बहुत ज्यादा है, रूप से भी मैं सुंदर हूँ, इसीलिए मेरे लिए जो वर मिले वो भी मेरे जैसा ही सुंदर होना चाहिए। तो रावण ने बोला तू अपने आप ढूंढ भी, हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, राज्य संभालेंगे कि तेरे लिए वर ढूंढेंगे, अपने आप ढूंढ, जहाँ जो मिले हम शादी करा देंगे। तो शूर्पणखा घूमते हुए जाते थे, तो प्रभु राम वनवास में थे, तो वनवास में थे, लक्ष्मण जी भी साथ में थे, सीता महारानी भी साथ में थी। तो सीता महारानी तो कुटिया में कुछ काम कर रही थी, सब्जी इत्यादि तैयार कर रही थी, प्रभु राम और लक्ष्मण बैठ करके बातें कर रहे थे। तो शूर्पणखा वहां जा करके पहुंची, देखती है प्रभु राम का स्वरूप देख करके, वो तो भगवान प्रभु राम, अबू वो तो बड़े सुंदर थे देखने में, तो कहती है तुम कौन हो, मेरा नाम राम है, दशरथ पुत्र हूं मैं। तो उसने कहा कि मेरे वर बन जाओ, मैं सुंदर पुरुष की खोज में निकली थी, आज तुमको देख करके लगता है कि तुम योग्य हो मेरे लिए, मेरे वर बन जाओ, तुम पति बन जाओ, मुझसे शादी करो। तो श्री राम प्रभु ने कहा कि देखो महिला, मैं शादीशुदा, मेरे पत्नी सीता भी मेरे साथ है, इसलिए मैं एक पत्नी व्रता धर्म का पालन किया हुआ हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे, तुम और कहीं जाओ और किसी को ढूंढो, क्योंकि मेरी पत्नी साथ में है। तो कहती है कि कौन है, अंदर सीता को ऐसे दिखा दिया इशारा करके, तो बोलते इसको तो मैं अभी खा जाऊंगी। जब ऐसा उसने कहा तो प्रभु राम को पता लगा ये कोई सुंदरी नहीं है, राक्षसी है, क्योंकि किसी को खाने की बात कोई करता है तो राक्षस लोग ही तो खाते हैं, और धार्मिक लोग थोड़े के किसी को खाते हैं। तो प्रभु राम को बात समझ आ गई। फिर उसने लक्ष्मण की ओर देखा तो पूछते ये कौन है, मेरा ही छोटा भाई है, ये भी बड़ा सुंदर है, तो ये मेरे से कर लेगा विवाह, इसको मैं वर के रूप में चुनूं। तो प्रभु राम ने कहा उसी से पूछो। जब लक्ष्मण से पूछती है तो लक्ष्मण कहते हैं अरे स्त्री, कहाँ महारानी बनने का स्वप्न देख रही थी और कहाँ दासी बनने के लिए तुम तैयारी कर रही हो, मैं तो प्रभु राम का दास हूँ, अगर मेरे से तुम विवाह करोगी तो एक दासी बन करके जीवन भर काम करना पड़ेगा, और सीता महारानी जो है उनकी भी दासी बन करके सेवा करनी पड़ेगी। तो वो बोलते दासी तो वही नहीं बनूंगी। तो उसके उस स्वभाव को देख करके प्रभु राम ने भी भांप लिया, लक्ष्मण ने भी भांप लिया कि इसको रूप का अहंकार है, इसमें कोई गुण नहीं है, केवल रूप का अहंकार है, इसलिए इसके रूप के अहंकार को दूर कर दिया जाए, क्योंकि प्रभु के पास कोई जाता है अहंकार लेकर के तो उस अहंकार को नष्ट कर ही देते हैं। तो प्रभु राम ने इशारा किया, इशारा पाते ही लक्ष्मण ने ऐसे तलवार खींची और उसके नाक काट दिए। जैसे ही नाक कटने के बाद तो कोई कुरूप हो ही जाता है ना, नाक से ही तो हमारी सुंदरता है। अब देखिए कि
नाक न हो किसी व्यक्ति के पास तो वो कैसा दिखेगा, आप अनुभव कीजिए। आज नाक से हमारी कितनी शोभा, एक चेहरे की शोभा, सब कुछ शोभा इसी नाक से तो है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे नाक बचाना, नाक डुबोने का कार्य नहीं करना, ऐसे करके बड़े बुजुर्ग क्यों बोलते हैं कि इसी में इज्जत है, इसी में शान है। इसलिए ये बहुत मुख्य चीज है। पर नाक ही उसके काट दिए तो नाक काटने के बाद एकदम कुरूप कुरूप हो गई। तो लौट करके रावण के दरबार में जाती है तो ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रभु राम ने उसके अंदर के कुरूपता को बाहर प्रकट कर दिया। जो मन में कुरूपता लेकर के आई थी, मन की कुरूपता को उन्होंने शरीर में प्रकट करके दिखा दिया कि ये असुर घर की है और विचार भी इसके अच्छे नहीं है, अंदर से ये सुंदर नहीं है, और बाहर से भी उसको कुरूप बना करके उसको भेज दिया। तो दूसरी कथा कृष्ण लीला में आती है कि कुब्जा नाम की स्त्री थी, 8 जगह से टेढ़ी थी और चल भी नहीं सकती थी, और कंस ने उसको भी ड्यूटी दी थी कि तेरी ड्यूटी है कि चंदन घिस करके और लेप तैयार करना और मेरे लिए लेकर के आना। तो कंस तो ललाट पे तो चंदन नहीं लगाता था, पर एक सुगंधि के लिए अपने शरीर में चंदन का लेप वो घिसता था कि उस जमाने में अलग वो जो है न इत्र इत्यादि की व्यवस्था नहीं रही होगी, या जो भी हो इत्र की तरह वो अपने बदन में घी लगा करके वो अपने शरीर को सुगंधित बनाता था कंस। इसलिए उसने फिर कहते हैं कि उसने कुब्जा को ही क्यों चुना, फिर और महिलाओं को क्यों नहीं चुना। तो कहते हैं कि उसके हाथ बड़े लूले थे, लूले हाथ से वो घिसती थी तो अत्यंत मुलायम चंदन वो निकालती थी। अब जो मजबूत हाथ से घिसेंगे तो मुलायम नहीं निकालेंगे, वो तो लकड़ी घिसने वाली बात है, जोर जोर से घिसेंगे तो मुलायम चंदन कहाँ से निकाल पाएंगे। वो करती थी, दिन भर घिस करके तैयार करते थे। तो श्री कृष्ण मथुरा देखने गए थे, बलराम जी कृष्णा जी ग्वाले सब गए थे तो धनुष यज्ञ में, तो वो कुब्जा मिली। तो कुब्जा को देख करके श्री कृष्ण ने कहा, अरे स्त्री कहाँ जा रही हो? महाराज विराज कंस के दरबार में जा रही हूँ। तो क्या करने जा रही है? चंदन उनको सौंपने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ये घिसने की मेरी जो है ना ये ड्यूटी लगी हुई है, मुझे उन्होंने महाराज ने आदेश दिया है, आदेश पालन कर रही हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इतना मुलायम चंदन तेरे हाथ में, हमारे ग्वालों ने ऐसे सुगंधित चंदन कभी धारण ही नहीं किया, लगाया ही नहीं, इसलिए आज ये चंदन हमें लगा दो, हमारे ग्वालों को लगा दो, सबको लगा दो। हम बदन में नहीं लगाएंगे, हम ललाट पे लगाएंगे, मेरे ललाट में लगा दो तुम। श्री कृष्ण खड़े हो गए। तो उस समय कुब्जा जो है वो लूली लंगड़ी टेढ़ी थी, इसलिए कृष्ण के ललाट तक वो नहीं पहुंची चंदन लेकर के। तो श्री कृष्ण ने उसकी ऐसी ठोड़ी पकड़ करके जरा सा ऊंचा कर दिया तो एकदम सुंदरी हो गई कृष्ण का स्पर्श पा करके, और चंदन कृष्ण को लगा देती है और बाद में श्री कृष्ण को अपनी कुटिया में आने के लिए निमंत्रण भी देती है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या है उसके अंदर की सुंदरता को बाहर प्रकट कर दिया। श्री राम प्रभु ने अंदर की कुरूपता को, शूर्पणखा के अंदर की कुरूपता को बाहर प्रकट कर दिया। श्री कृष्ण ने उसके अंदर की सुंदरता को बाहर प्रकट कर दिया। देखिए कृष्ण ने देखा ये दिल से सुंदर है ना, चंदन घिसती है, कंस को देने जा रही थी, हम लोगों ने मांगा तो भी उसने विरोध नहीं किया, हम लोगों को भी लगा दिया। दिल से कितना सुंदर है, भावना भक्ति से बहुत सुंदर है, इसने पहचान लिया हम सबको, इसलिए इसने चंदन दे दिया। तो श्री कृष्ण उसको सुंदर स्त्री बना देते हैं, ये भागवत में कथा आती है। ऐसे ही महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के जमाने में जब प्राणनाथ जी राजस्थान में मेरता शहर गए थे तो वहाँ राजा राम नाम के जो भाई थे, बड़े सेठ थे, धनाढ्य सेठ थे, उनके बेटे का नाम शिवराम था और बेटी का नाम ललिता था। वो बेटी भी कुब्जा थी, टेढ़ी। तो प्राणनाथ जी महाराज गए और उनकी भी कंठी वहां पर दी जाती है और उन विवाह की तैयारी वो सोचते थे तो वर नहीं मिल रहा था। तो प्राणनाथ जी ने कहा कृष्ण को ही वर समझ करके इनकी फेरा करा दो और जो भी दहेज देने के लिए तैयार किया है हमारी जागनी यात्रा में खर्च कर दो, इसके बर राज्य है, इसके बर श्री कृष्ण जी है, ऐसा प्राणनाथ जी ने बोल दिया। वो भी खुश हो गए कि कहीं जाकर के दुख पाएगी लड़की, इससे अच्छा है कि कृष्ण की ललिता बन करके रहेगी।
तो प्राणनाथ जी पन्ना पहुंचे तो ललिता, अब जब तक जागरी यात्रा में चल रहे थे तो कहीं ठहरने की कोई व्यवस्था थी नहीं। पन्ना पहुंचने के बाद तो सुंदरसाल जी ने सुंदर घुमट जी मंदिर, बंगला जी मंदिर सब बंद करके तैयार हुआ। सुंदर साथ ने भी अपना डेरा सब तैयार कर लिया। तो वहां से मेड़ता से वो ललिता को पन्ना लाया जाता है। और पन्ना आने के बाद फिर ललिता सब प्राणनाथ जी की सेवा में लगे। कोई पौड़ा बिछा रहा है, कोई प्राणनाथ जी के स्नान की तैयारी कर रहा है, कोई प्राणनाथ जी के लिए भोजन बना रहा है, और कोई जो है प्राणनाथ जी जहाँ रहते हैं वहाँ गर्मी न लगे इसके लिए वो पानी छिटक छिटक करके कुछ ऐसे अलग ढंग के घास में पानी छिटक करके वहाँ कूलर जैसी व्यवस्था कर रहे हैं। ठंडी के दिन है तो कोई अंगेठी तैयार कर रहा है। बड़ी सेवा हो रही है प्राणनाथ जी महाराज की। ललिता ने देखा मैं तो पूजा हूँ, मैं क्या सेवा करूंगी, कोई सेवा मेरे करने योग्य मुझे नहीं दिख रही है, क्या करें मैं, क्या करूं मैं, ऐसी स्थिति में हो गई। तो प्राणनाथ जी महाराज ने कहा ललिता तुम एक सेवा कर सकती हो। कौन सी सेवा? कि जहां कहीं मैं जाऊं तो जयकारे लगा देना, ये बड़ी सेवा होगी। क्योंकि जयकारे की सेवा भी अच्छी होती है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग प्रवचन करते हैं तो बीच बीच में जयकारे लगा देते हैं। तो जयकारे लगाने के लिए जो श्रोता बैठे वो भी जय ऐसे उच्चारण करेंगे तो सुनने में आनंद आता है ना। केवल कथाकारी प्राणनाथ प्यारे की बोलता है, सब लोग आवाज ही नहीं देंगे तो उसमें कथा में कोई आनंद नहीं आता है। श्रोता लोग सुन रहे हैं, इसकी पुष्टि क्या होती है कि जयकारे की आवाज से, धुन की आवाज से श्रोता लोग सुन रहे पता लगता है। तो प्राणनाथ जी ने कहा तुम जयकारे लगाना। तो जयकारे लगाती थी, और गुजराती में खम्बा खम्बा ऐसा भी बोलते हैं, तो वो भी उच्चारण किया करती थी। एक रोज प्राणनाथ जी महाराज ने उसकी भक्ति को देख करके क्या किया कि प्राणनाथ जी का स्नान हो रहा था और सुंदर साथ स्नान करा रहे थे, जल से स्नान करा रहे थे। ऐसे समय में प्राणनाथ जी ने एक लोटा जल भर करके उस ललिता के ऊपर डाल दिया। तो प्राणीनाथ जी महाराज की कृपा से उसका शरीर सुंदर हो गया, ठीक ठाक हो गया। तो प्राणीनाथ जी ने भी उसके अंदर की सुंदरता को बाहर प्रकट कर दिया। इसलिए हम लोग जब मंदिर आए तो राज्य हमारे अंदर की सुंदरता को बाहर प्रकट कर देंगे, पर हम मंदिर आते हुए क्या है कि अंदर सुंदर बना करके, अंदर से सुंदर साथ बन करके हम लोग आए, ये बहुत जरूरी है। तो अंदर से सुंदर साथ बन करके हम कैसे आ सकते हैं? मंदिर जाना है ऐसा जिस दिन विचार आ जाए ना, ऐसे तो रोज ही नजदीक है तो रोज ही मंदिर आना चाहिए, नहीं तो भी जब भी मंदिर आने का विचार आपके मन में आ जाए तो अंदर से एकदम सोच करके आज मंदिर जाना है, मंदिर में पहुंचना है। तो जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि आजकल तो ये पाउच में जो तम्बाकू खाता है ना, लोग दिन भर चबाते रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा अनुभव होता है कि वो करते रहेंगे। तो आज मंदिर जाना है तो कम से कम कुल्ला करके हम वहां से निकले तो थोड़ा परमात्मा भी देखेंगे, देखो ये तो पवित्र बन करके आया है, मन से पवित्र बना है, शरीर से सफा बन करके आया है। तो उनकी कृपा हमारे ऊपर, उनकी दृष्टि, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है। तो कोई भी तीर्थ में हम लोग जाते हैं, मंदिर में हम लोग जाते हैं, तो आहार भी उसी तरह का सात्विक आहार हम लोग करें, विचार भी सात्विक हम लोग रखें, बोले भी सात्विक बोले, जोर जोर से न बोले। क्योंकि तीर्थ यात्रा में हम लोग जा रहे हैं तो थोड़े धीमी आवाज से हम लोग बोलेंगे तो अच्छा लगता है। वहां पर जोर जोर से कोई चिल्लाते हुए बोल रहा है, कभी कभी कुछ लोग गाइडलाइन देते हैं ना, वो जोर से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि गुस्सा कर रहा है, तो ये भी सुंदर नहीं बना। तो सुंदर हम वचन से बन सकते हैं, विचार से बन सकते हैं, स्वभाव से बन सकते हैं, व्यवहार से बन सकते हैं, और शब्दावली से हम बन सकते हैं। तो ऐसे ही कार्य हम लोग करते चले तो हमारा जीवन, एक बार हमने जीवन धारण किया, बार बार मिले न मिले, इस बार मिला हुआ है, तो इस जीवन को हम सार्थक कर पाएंगे। और जिसने जीवन दिया उसको भी खुशी होगी, क्योंकि मैंने जीवन दिया तो इन्होंने जीवन को सार्थक किया। ऐसा परमात्मा को ही खुशी होगी
हम तो खुश होते ही हैं मंदिर आने से, क्योंकि यहाँ एक प्रकार की शांति मिल जाती है ना। घर में आप बैठे रहिए, दुकान में बैठे रहिए, व्यापार में बैठे रहिए, तो एक प्रकार से एक टेंशन आपको लगी रहती है कि व्यापार में टेंशन, घर में भी कुछ टेंशन, कुछ कुछ। तो थोड़ी देर मंदिर आकर के आप बैठिए तो एक प्रकार से टेंशन फ्री होकर के आप निश्चिंत होकर के, निष्फिक्र होकर के आप वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि परमात्मा के चरणों में हम बैठे हुए हैं, शांति होने का अनुभव होता है, मन शांत हो जाता है, विचार भी शांत हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ फैसला लेने की क्षमता नहीं मन में आई तो भी मंदिर में बैठने से कुछ तो कुछ बातें सूझती है कि शायद ये फैसला लेने से हम सही कदमों से आगे बढ़ेंगे या शांति धारण कर सकते हैं। देखिए दुनिया में अशांति क्या है, हमारा ही विचार है। कोई चीज का फैसला हम ले ही नहीं पाए तो अशांति हमको भी होगी, और जिसके साथ हमारा द्वंद है उसको भी अशांति बनी रहेगी। और फट से हमने फैसला ले लिया, एक फैसला हमने फट से ले दिया, चाहे नफा हो नुकसान हो कुछ भी हो, एक कदम में हम पहुंच गए कि बस इस नतीजे में हमें ऐसा होगा, तो हमें भी शांति मिलती है, सामने वाले को भी शांति मिलती है। वो विचार भी मंदिर में आने से, परमात्मा के चरणों में बैठने से, परमात्मा का ध्यान करने से ऐसे सुंदर सुंदर विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही कार्य हम लोग मंदिर आकर के करते रहें और जीवन को सार्थक बनाते रहें। आज हम लोग सुबह सिलीगुड़ी से निकले क्योंकि मेरे पास 2 दिन खाली थे, तो मैंने सोचा कि एक बार डूअर्स की यात्रा कर लेते हैं, जामिनी यात्रा करके वापिस आते हैं। तो क्योंकि और जगह भी कार्यक्रम होते रहते हैं, तो सुबह हम लोग सिलीगुड़ी से निकले तो हम लोग बानरहाट में एक प्रवचन वहाँ पर हुआ। उसके बाद बिलागुड़ी आए, फिर हम लोगों ने वीरपाड़ा मंदिर देखी है। उस मंदिर में मेरे को 5 साल हो गए थे, मैं जा ही नहीं पाया। आज जाएंगे कल जाएंगे करते करते जागनी रथ यात्रा के बाद शायद गए ही नहीं थे। तो माताएं जहाँ भी मिलती आपने आना ही छोड़ दिया, आना ही छोड़ दिया। मैंने इस बार काम जरूर आएंगे, 1-1.5 घंटा वहाँ रहेंगे, प्रवचन भी करेंगे। तो सब माताएं एक ड्रेस पहन करके वहाँ पर तैयार थी स्वागत के लिए, उनको भी प्रवचन सुनाया। और मैंने कहा कम से कम 6 महीने में या साल में एक बार हम जरूर आएंगे, आप लोग आश्वस्त रहिए उनको। फिर उसके बाद यहाँ आप लोगों के बीच आना हुआ। यहाँ तो मैं आते रहता हूँ क्योंकि ये मंदिर हमारा भूटान के साथ भी जुड़ा हुआ होने से उधर के सुंदर साथ कभी दर्शन करने के लिए आएंगे तो यही उनको सहज हो जाता है। इस हिसाब से टाइम टाइम पे आना और वार्षिक मेला में आना मेरा चलता है। आप सब सुंदर साथ मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। हम सब मिल करके इस मंदिर को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बार भी बीतक अभी जुलाई 15 तारीख से बीतक शुरू होगी। इस बार बीतक सुनाने के लिए श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना से एक बहन आ रही है, विदुषी बहन आ रही है, सुजाता प्रणामी उनका नाम है। तो यहाँ बीतक सुनाएंगी। और फिर जन्माष्टमी का कार्य आप लोग जैसे भव्य रूप से करते हैं उसी तरह आप लोग करें, खूब मंदिर को सजाएं। और फिर मैं तो सिलीगुड़ी में 1 महीना बीतक कर रहा हूँ, तो वहाँ भी काफ़ी संख्या में सुंदर साथ आते हैं, तो वहीं पर मेरा समय व्यतीत होगा। तो जो भी हो हम लोग अच्छा कार्य करते चलें, राज्य के लिए कुछ करें। अपने लिए तो करते ही हैं, परंतु राज्य के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, मंदिर के लिए कुछ अच्छा कार्य हम करें। वही जीवन की सफलता है, वही हमारी उपलब्धि है। और उसी से हमें जीवन में शांति मिलेगी कि मैंने जीवन में एक अच्छा पुण्य का कार्य किया, जिससे हमें अच्छा काम करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है या प्रमाण पत्र है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मूवी के प्रवचन को मैं विराम दे रहा हूँ, जय जयकार के साथ। कल हमारा कार्यक्रम है, हम लोग सुबह हमारे बाबू जी गए, बजरंग लाल जी, उनके सुपुत्र के घर में भद्रावनी है, वहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग कालचिनी मंदिर जाएंगे, वहाँ 10 से 12 हम लोगों ने टाइम दिया है। फिर उसके बाद मादरी हाट में 2 हमारे मंदिर हैं, तो एक खैरबाड़ी में है और एक और विसले में 2 मंदिर हैं। तो दोनों मंदिर में सुंदर साथ मिलेंगे, वहाँ भी हम लोग प्रवचन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सिलीगुड़ी वापस जाएंगे। तो ये 2 दिन की जो यात्रा है, सब सुंदर साथ से मिलने का और सुंदर साथ के हाल खबर, और सब सुंदर साथ सुखी रहें, शांति से रहें, ये भाव व्यक्त करने के लिए मंगलमय एक भावना लेकर के हम लोग आए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम देते हैं।
हम सब मिल करके प्रिया गुरुमुंडई से बोलेंगे और अभी के इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ के प्रणाम। जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। भगवीत पिया जी समरथ जीवन रहन जात रोए। जन्म अंधेरो में होती पिया, सो तुम देखते अब तुम आप दिखाओगे पिया, अगुमी केति पुकार पिया सुन के, अब ढील करो तुम दीन जी। चढ़ चढ़ खबर जो दीजियो, मैं अर्ज करूँ दुलहीन जी। केति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। तो आड़ी अंतराय टाली के, दुल्हा लीजिए कंडल। तो कंठल गाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इस कसों से वाह करो पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना भली भली। ओ सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल किशोर परवारी, अंगना भली भली जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी। पिया हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। में अलफ तलप जाए जीव जी।
निजानंद को सुमीर के सतगुरु का कर ध्यान सुंदर साधक चरण में दास करे प्रणाम बार बार विनय करूं सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में आढ़े प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख लो हे आत्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख लो हे आत्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख लो हे आत्मा।